नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर बेटी अपने माता पिता के लिए बहुत ही भाग्यशाली और प्रिया होती है। साथ में यह भी माना जाता है कि जिस घर में लड़कियां होती है वह साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। स्त्री के बिना कोई भी घर नरक के समान दिखाई देने लगता है। एक स्त्री ही घर को स्वर्ग बनाती है और इसी कारण से हिंदू समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। प्रत्येक स्त्री घर की वह किरण होती है जो घर को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। स्त्रियों के कारण ही घर का उदय होता और परिवार के सदस्य उन्नति करने लगते हैं। शास्त्रों में स्त्रियों को घर का ऊर्जा स्रोत माना गया है। स्त्रियों के कारण ही परिवार के प्रत्येक सदस्य को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे संसार चलाए मन रहता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर किसी घर में बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। इस प्रकार विवाह के पश्चात जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्र में सौभाग्यशाली तथा भाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं तथा उनके लक्षणों के बारे में बताया गया है, जो एक स्त्री को उनके माता पिता, प्रेमी पति और परिवार के लिए भाग्यशाली बनता है। अर्थात जिस स्त्री के अंदर ऐसे लक्षण तथा उनके अंगों पर इस प्रकार की चिन्ह आदि दिखाई देते हैं, तो यह समझ जाना चाहिए कि वह स्त्री उसके परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली है। स्त्रियों के माथे पर, अंगों पर, हथेली पर, गर्दन पर, पाँव पर आदि प्रकार के स्थान पर विविध प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और यह चिन्ह जन्म से ही दिखाई देने लगते हैं, जिनसे यह समझ में आता है कि वह स्त्री अत्यंत शुभ है। प्राचीन काल में विवाह से पूर्ण सामुद्रिक शास्त्र के लक्षणों को देखा जाता था, जिस कारण से पता चलता था कि स्त्री का स्वभाव कैसा है। उसके घर में आने से घर में लक्ष्मी का आगमन होगा अथवा दरिद्रता आएगी, यह स्त्रियों के अंगों को देखकर ही पता चल जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। अगर किसी स्त्री के शरीर पर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वह स्त्री अत्यंत भाग्यशाली है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं उन लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण गुलाबी रंग के पर। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पैर बहुत ही कोमल गुलाबी रंग की और पूरी तरह से विकसित होते हैं, वह अपने पति को बहुत ही प्रसन्न रखती है। शारीरिक संबंध में उनकी रुचि अन्य स्त्रियों से अधिक होती है। ऐसी स्त्री का पति उनसे अत्यंत संतुष्ट रहता है। विवाह के पश्चात ऐसी स्त्री का जीवन अत्यंत सुख में बीतता है। दूसरा लक्षण पाँव की उंगलियां। जिस महिला के पैर की उंगलियां अंगूठे से घटते क्रम में होती है, वह महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हासिल करती है और अपने परिवार को हमेशा खुशहाल रखती है। लेकिन जिस महिला की कनिष्ठा उंगली आकार में थोड़ी लंबी होती है, तो ऐसी महिला को दरिद्रता की कारक माना गया है। चलते समय जिस महिला की कनिष्ठ का उंगली अर्थात पर की सबसे छोटी उंगली जमीन को स्पर्श नहीं करती है, तो ऐसी स्त्री को दुर्भाग्यशालिनी माना गया है। अर्थात ऐसी स्त्री को जीवन में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात है पर के तलवे। जिन महिलाओं के पैरों के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान दिखाई देता है, वह महिला है अत्यंत बुद्धिमान, समझदार और कपट से रहित होती है। वह अपने बुद्धिमत्ता और ज्ञान से अपने पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती है और परिवार में खुशहाली रखती है। ऐसी स्त्री दूसरों के बहकावे में नहीं आती है और स्वयं के बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ही घर परिवार को संभालती है। ऐसी महिलाएं क्लेश नहीं करती है और परिवार की समस्याओं का बड़ी ही चतुराई से निराकरण करती है। जिस स्त्री के पैर के तलवे सर्पाकार होते हैं, उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ देती है। उन्हें जीवन में बहुत ही काम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और ऐसे स्त्री पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव
की बनी रहती है। छठी बात है तलवों पर शंकर का निशान। अगर किसी स्त्री के पैर के तलवे पर शंकर कमल या चक्र का निशान बना हो तो वह महिला अत्यंत भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री ऐश्वर्यशालिनी और सभी प्रकार के सुख भोगों को प्राप्त करने वाली होती है। उसका पति ही सदैव ही उन्नति करता है। साथ ही बातें नाक के पास तिल का होना। अगर किसी महिला के नाक के अगले हिस्से पर तिल का निशान होता है तो समझ लेना चाहिए कि उसे महिला पर किस्मत मेहरबान होती है। नाभि जी स्त्रियों की नाभि के आसपास या उसके ठीक नीचे तिल या मसा होता है तो अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी गई है। उनका जीवन सुख संपन्न। जिस स्त्रियों की नाभि के आसपास या उसके तिल नीचे तिल या मसा होता है तो अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी गई है। उनका जीवन सुकर संपन्नता से व्यतीत होता। जिस स्त्री के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा गोल और लालिमा लिए होता है उसे भाग्यशाली माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं की नाभि गहरी और गोल होती है वह अपने जीवन में सुख भोगने वाली होती है। जिन महिलाओं की जीभ लाल रंग की और कोमल होती है वह स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भोगते हैं और अपने परिवार को भी सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है। अगर किसी महिला के नाखून गुलाबी रंग के और सुंदर होते हैं तो वह अच्छे चरित्र वाली होती है। फटे और खुरदुरे नाखून वाली महिला है चरित्रहीन मानी गई है। महिलाओं के चलने के प्रकार से भी पता चलता है कि वह कैसी है। अगर कोई महिला चलते समय अपने पैरों से धूल उड़ती है तो ऐसी महिलाएं परिवार के बदनामी का कारण बनती है। अगर कोई महिला पर पटकते हुए चलती है तो आते हैं तो क्रोधी स्वभाव की और परिवार का विनाश करने वाली होती है। लेकिन जो महिला है धीरे धीरे सोते हुए चलती है ऐसी महिलाएं बहुत ही समझदार और बुद्धिमान मानी गई है। जिन महिलाओं की आंखें पीली और डरावनी लगती है ऐसी स्त्री को चरित्रहीन कहा गया है। और जिस स्त्री की गर्दन अधिक लंबी होती है वह स्त्री वंश का विनाश करने वाली तथा चरित्रहीन मानी गई है। जिस स्त्री का माथा अधिक चौड़ा होता है ऐसी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए अशुभ मानी जाती है और परिवार में क्लेश का कारण बनती है। जिस महिला के पैर की मध्यमा उंगली ज्यादा लंबी होती है उसे बहुत ही अधिक दुर्भाग्यशाली माना गया है। ऐसी स्त्री से विवाह कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री का मुख उसके पिता के समान होता है अर्थात पिता के समान मुख वाली स्त्री सभी के लिए भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी स्त्री को अगर मौका मिले तो वह जीवन में बहुत कामयाब बना सकती है। लेकिन माता के समान मुख्य वाली स्त्री क्रोधी, कपटी, लालची और परिवार को तोड़ने वाली कही गई है। इसलिए विवाह करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री का मुख उसके पिता के समान होना चाहिए। लेकिन अगर किसी पुरुष का मुख उसके पिता के समान दिखाई देता है तो ऐसा पुरुष पत्नी को कष्ट देने वाला और परिवार पर दुख एवं संकट लाने वाला होता है। लेकिन जिस पुरुष का मुख उसके माता के समान होता है वह पुरुष अत्यंत भाग्यशाली और सभी से प्रेम करने वाला होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्त्रियों के ऐसे 4 गुना के बारे में बताया है। अगर किसी स्त्री में ऐसे 4 गुण हो तो ऐसी स्त्री समाज के लिए, परिवार के लिए और पति के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। सबसे पहले गुण है संतोष। आचार्य चाणक्य कहते हैं सबसे पहले गुण है संतोष। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो स्त्री अपने पति की कमाई से संतुष्ट रहती है और नई नई चीजों की मांग नहीं रखती है वह स्त्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती है। और संतोषी स्त्री चरित्रहीन होती है। पैसे के लालच में अपने पति को भी धोखा दे सकती है। दूसरा लक्षण है धैर्यवान। स्त्री का धैर्यवान होना बेहद जरूरी होता है। जो स्त्री पति के दुखों के समय में उसे छोड़कर नहीं जाती है वह स्त्री धैर्यवान होती है और उसी से विवाह करना सर्वोत्तम होता है। तीसरा लक्षण है धन का संचय करने वाली। जो स्त्री अनावश्यक चीजों पर पैसे बर्बाद नहीं करती है तो ऐसी स्त्री को शुभ माना गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।